आपके पिछले पत्रों को पढ़ने के बाद मेरे मन में दुखों के प्रति मैत्री भाव स्थापित कर लेने के मामले में अब कोई संशय शेष नहीं रहा, क्योंकि एक तथ्य यह है कि दुख रहित संसार नहीं होता, तो दूसरा तथ्य यह है कि दोष रहित कोई संसारी जीव नहीं होता। मैं लाख प्रयास करूं तो भी दुख मुझसे टकराएंगे। दोष युक्त जीवों से मेरा पाला पड़ेगा ही, और इन सबका मैं प्रतिकार करूं तो ये प्रतिकार करते करते मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर दुखों को समाप्त करने में मुझे सफलता नहीं मिलेगी। बस आज से मेरा एक ही निर्णय है, दुखों के साथ दीवार जैसा नहीं बल्कि फूल जैसा व्यवहार ही करना है। दुखों के साथ टकराने की बात नहीं करना है, बल्कि दुखों से पार उतर जाने का प्रयास ही करना है। इस निर्णय के बावजूद मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब भी दुखों दूर करना संभव हो, तब भी क्यों दुखों का सत्कार करना चाहिए? तब भी क्या दुखों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए? नमन, दुखों को रवाना करने के लिए पुरुषार्थ करने से इनकार नहीं है, परंतु जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पूर्व के किसी पत्र में तुम्हें लिखा था कि ब्याज चुकाने के लिए जिसे ब्याज से पैसे लेने पड़ता उसका भविष्य बाजार में अंधकारमय है। उसी प्रकार दुखों को दूर करने के लिए जिस पाप के मार्ग पर कदम रखना पड़ता उसका भविष्य परलोक में अंधकारमय है। आ पड़े दुखों को दूर करने के लिए तुमने पुरुषार्थ प्रारंभ किया है, ये ठीक है, पर उस पुरुषार्थ को गलत का लेबल न लग जाए, इसकी तुम्हें विशेष सावधानी रखनी है। मच्छरों के त्रास से बचने के लिए बिल्ली की शरण में चले जाने वाले चूहे की जो दशा हो जाती है, उससे कई गुना ज़्यादा बदतर दशा दुखों से मुक्त होने के लिए पाप के मार्ग पर कदम रखने के लिए तैयार हो जाने वाली आत्मा की हो जाती है। नमन, आम तो तुमने देखा है ना, उसको खा लेने के बाद उसमें जो गुठली बच जाती है, वह गुठली नए आम को जन्म देकर ही रहती है। लेकिन केला, उसे खा लेने के बाद उसमें से नए केले का जन्म कदापि नहीं होता। सुखों को तुम आम की तरह भोगना, जिससे कि वे सुख नए सुखों को जन्म देकर ही रहे। दुखों को तुम केले की तरह भोगना, जिससे कि नए दुखों के जन्म की संभावना ही शेष न रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।